संसद में सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की का मामला अब देश भर में आरोप प्रत्यारोप के रूप में पहुंच रहा है। कांग्रेस के लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं और भाजपा के नेता धक्का मुक्की के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में हुई घटना का मामला खूब गूंजता रहा। विधानसभा अनिश्चितकालीन स्थगित हो गई और भाजपा के विधायकों ने दिल्ली की घटना पर खूब विरोध जताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी ने जो किया वो संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने वाला है। रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग सहित कई नेताओं ने दिल्ली की घटना का जमकर विरोध किया। पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस खून गिराने के कोई अपराधी है तो कांग्रेस के सांसद हैं। और इसलिए कांग्रेस के सांसदों से हमारी प्रार्थना है कि संविधान तो उस दिन खतरे में हुआ था जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। संविधान का अपमान तो तब हुआ था चुनी 5-5, 10-10 सरकारें 356 लगाकर सरकारें गिरा दी गई, बर्खास्त कर दी गई। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अंबेडकर जी की बात मानते हो तो अंबेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, थोड़े बहुत समझदार नेता हैं, जो जिनको संसदीय ज्ञान की परंपरा का जिनका पालन करना जानते हैं, वो भी ये बंटी बबली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि लोकसभा की मर्यादा भंग न करें, लोकसभा में ऐसा व्यवहार करें जैसे निर्वाचित सांसद करते आए हैं। इस्तीफा दें राहुल गांधी, इस्तीफा दें प्रियंका गांधी और माफी मांगे देश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी। उनने ऐसे बेटा बेटी तैयार किए हैं ना जो भारत के संविधान को समझ पा रहे हैं, ना भारत की संस्कृति को समझ पा रहे हैं। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कॉलेज के स्टूडेंट। देखिए, लोकसभा के अंदर जिस तरह की घटना राहुल गांधी ने जिस घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित कार्य है, असंसदीय कार्य उन्होंने किया है और संसद की मर्यादा को कलंकित करने का काम किया है। सांसद के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, ये किसी भी संसदीय परंपरा में के अंतर मान्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते किसी एक राजनीतिक दल का नेतृत्व इंडी गठबंधन का वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राहुल गांधी की जो हरकतें हैं ये बहुत ही शर्मसार करने वाली हैं, शर्मनाक हरकतें हैं। इसीलिए हमने विधानसभा सदन के अंदर उसका पुरजोर विरोध किया है कि राहुल गांधी, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी और राहुल गांधी, तुम्हें सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र के पावन मंदिर में गुंडागर्दी की, हमारे 2-2 सांसद आईसीयू में भर्ती हैं, ये निंदनीय है। निश्चित रूप से ये कदाचारण की श्रेणी में भी आता है। राहुल गांधी ने इटली की संस्कृति का पालन करते हुए जिस प्रकार से 2 सांसदों को घायल किया, 70 साल के प्रताप सारंगी जी आईसीयू में भर्ती है, वो व्यक्ति जो साइकिल पर चलता है। ऐसे सांसद जिसने अपने व्यक्तित्व से एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनके खिलाफ जिस प्रकार से धक्का मुक्की करके उनको घायल किया है, ये निंदनीय है।